और सुंदर महल में माता पार्वती बैठी हुई थी। प्रणाम किया। हम नारद जी कौन है? माता पार्वती के गुरु हैं एक तरफ से। तो प्रणाम किया। बोले कहा बड़े दिन बाद आयो, आते जाते नहीं हो, क्या बात है? नारद जी ने बोले कहा देवी कुछ मत पूछो, संसार में गए थे देखने के लिए पृथ्वी पर लोग कैसे रहे। देख लिया कि पृथ्वी पर लोग तो झूठ बोल रहे बात बात पे। बोले ऐसा क्यों? अरे आपको पता नहीं, पृथ्वी पर मैंने सब जगह घूम के देख लिया, बात बात पर झूठ बोलते हैं। माता पार्वती ने कह दी कि देखो दुनिया की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पति का हमें विश्वास है कि हमारे पति हमसे झूठ नहीं बोलते। बोले अच्छा, बड़ा विश्वास है आपको? बोले विश्वास तो है ही। बोले कैसे? बोले गुरु दीक्षा लेते समय गुरु कहता है कि मंत्र को हमेशा गोपनीय रखो, किसी को बताओ मत। बोले हाँ ये तो है, लेकिन मेरे पति तो इतने भोले हैं, उन्होंने वो मंत्र भी मुझे बता दिया। देवी ये मंत्र बताया था गुरु जी ने मुझे। अच्छा। नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, मतलब अच्छा प्रेम करते हैं, लेकिन देवी एक आपसे एक बात कहूं, बुरा ना लगे तो। बोले कहो। जब आपको गुरु मंत्र आपके पति ने बतला दिया तो मुझे यहां तक पता है कि आपके पति ने आपको यह भी बतलाया है कि जो 24 घंटे अपने गले में जो मुंडों की माला डाले फिरते हैं उसमें किसके सिर लगे हुए हैं, किसके मुंड हैं। माता पार्वती को शंका हो गई। महाराज विचार किया, बताओ ये बात तो आज तक नहीं बताई मुझे। इतना कह दिया और नारद जी ने कहा कि देवी देखो अब हम तो जा रहे हैं, जल्दी में है, थोड़ा काम है, क्योंकि उन्हें पता है कि तीली तो लग गई, आग तो ऑटोमेटिक जल जाएगी। बाहर जाके बाबा से कहा बाबा आपको देवी माता देवी बुला रही है। नारद जी ने कहा एक बात बताओ। भगवान भूत बाबा भोलेनाथ ने कहा भाई एक बात बताओ, क्या कह के आए हो? पहले तुझे बताओ क्या बोल के आए हो देवी से? बोले कुछ नहीं, वो आपको बुलाना चाहते हैं। तो बोले नारद वो तो मुझे पता ही है कि तुम जहां से निकलो तो वहां तो हमारी आवश्यकता पड़ गई। आज सुंदर माता पार्वती ने अपने वस्त्रों को उतार दिया और मलिन वस्त्र धारण के लिए कोप भवन में जाकर बैठ गई। महाराज पहले के जमाने में रानियों के लिए भवन हुआ करता था जिसका नाम था कोप भवन। और कोप भवन किसके लिए हुआ था? होता करता था रूठने के लिए। यदि पत्नी रूठ जाए तो वो कहां जाती थी? कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी। तो समझ जाते थे राजा कि आज हमारी पत्नी हमसे नाराज है। अब भैया सुंदर बाबा गए, बाबा ने देखा, बोले देवी कहां है? बोले देवी तो कोप भवन में बैठी हुई। बाबा समझे कोई ना कोई तो बात है। देवी के पास जाकर बोले देवी क्या बात है, इतनी उदास हो, क्या बात है? बोले देखो हमसे बात मत करो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे देवी हुआ क्या ये तो बताओ। बोले पता है हम तो ये सोचते थे कि आप सिर्फ रंग से कारे हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम रंग से भी कारे हो और अंदर से भी कारे हो। दोनों तरफ से कारे कारे हो, गोरे तो हो ही नहीं। बोले देवी मैंने ऐसा क्या किया है मुझे बताओ तो। बोले आपने क्या नहीं किया यही तो मत पूछो। एक बात मुझे बतलाओ, आप जो गले में मुंडों की माला लिए फिरते हो किसकी है ये? भूत भवन भोलेनाथ समझ गए। कहा देवी इस बात को आपने आज तक हमसे पूछा ही नहीं तो हमने बताया भी नहीं। ये किसके मुंड है? बोली देवी ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे ही हैं। जब जब तुम जन्म लेते हो अपने देह को त्याग देते हो, उन मुंडों की माला मैं अपने माला में प्रो लेता हूं जिससे तुम्हारी याद मुझे हमेशा बनी रहे। बोलो राधे राधे। अब माता पार्वती को थोड़ा बुरा लगा। एक बात बताओ बाबा, आपने कहा कि
ये मेरे मुंड है। मतलब हम ही क्यों बार बार मरते हो, जन्म लेते हैं, आप क्यों नहीं मरते? आप क्यों नहीं मरते? आपने क्या किया ऐसा? देखो अभी तक तो मैं तुम्हें काला समझती थी, लेकिन तो अब तो तुम महाकपटी हो। बताओ तुमने ऐसा कौन सा अमृत पान किया? हम तो मर जाते बार बार जन्म ले में, और तुम बढ़िया बैठे रहे। वो बोले देवी मैंने राम कथा का रस पान किया। देवी ने कहा कि मुझे भी रसपान कराइए। महाराज आज सुंदर हो, भूत भावर भोलेनाथ ने क्या किया? माता पार्वती को साथ में लिया, सती माता को लेकर, फिर पार्वती माता को लेकर कहां गए? कैलाश पर्वत, बर्फीली गुफाएं हैं, वहां जाकर कहा देवी अब एक काम करो, तुम श्रोता बनो और हम वक्ता बनेंगे। भाई श्रोता वक्ता तो चाहिए, तुम बन जाओ सुनने वाली, हम सुनाने वाले बन जाएंगे। बोले ठीक है। आज महाराज सुंदर देवी को कथा श्रवण कराने लगे, और श्रवण कराते कराते कहा देवी देखो ऐसा है कि अब हम क्या है, हमारा एक नियम है कि हम जब भी कथा सुनाते हैं अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। बोले तो बोलो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? भाई हमने यहाँ पे आंख ही बंद कर ली, अब हमें थोड़ी दिख रहा है कि तुम बैठी हो या भग गई यहां से। बोले तो क्या करें? बोले एक काम करना, तुम बीच बीच में ओम का उच्चारण करते रहना, जिससे हमें पता लगता रहेगा यहां आप सुन रही हो। बोले ठीक है। आज मेरे भूत भावन भोले बाबा ने कथा को सुनाना आरंभ किया। महाराज प्रथम दिवस की कथा को सुना। प्रथम दिवस की कथा को सुनते 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 शाम के 6 बजे जाके विश्राम हुआ। दूसरे दिन की कथा को सुना, 8:10 पर विश्राम हुआ। तीसरे दिन की कथा को श्रवण किया, बीच में माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया महाराज, और नींद लग गई। पहले दिन की कथा में जो अंडा पड़ा हुआ था ना, वो अंडा थोड़ा सा फूट गया। दूसरे दिन की कथा में उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और तीसरे दिन की कथा में वो जीव निकल गया। उसने विचार किया कि देखो माता पार्वती तो सो गई, अब मुझे ही ओम ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो उसने ओम का उच्चारण आरंभ किया। जैसे ही महाराज 7 दिन की कथा को श्रवण किया, भूत भवन भोलेनाथ ने एकदम जोर से जयकारा लगवाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पार्वती की जो निद्रा थी वो टूट गई। बोले महाराज क्या हुआ, कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ देवी कथा तो विश्राम हो गई। बोले महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने कथा को सुन नहीं पाया, मेरी निद्रा आ गई मुझे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा, जब कथा को तुम नहीं सुन रहे थे तो कौन सुन रहा था? फिर जाकर देखा एक छोटा सा सुख का एक तोता बैठा हुआ है, जो कि ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। महाराज भगवान शंकर ने कहा इसने अपराध किया है, और अपराध किया तो दंड देने की योग्य है। बोले क्या अपराध किया है? बोले अपराध इसने किया, कथा सुन लेता उससे दिक्कत नहीं थी, कथा सुन लेता सामने बैठ के उससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने कथा को पीछे से सुना, इसके लिए इसको मैं श्राप देता हूं कि ये 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में वास करेगा। वही सुखदेव जी ने अपनी माता अदिति के गर्भ में कितने दिन वास किया? 12 वर्ष तक। महाराज इधर सुंदर भगवान शंकर से कहते हैं
बुद्ध भवन भोलेनाथ कि ओ मां कयो कछु, ओ मां कयो कछु अनुभव अपना, ओ मां कहो कछु अनुभव अपना, ओ मां कहो कछु अनुभव अपना, ओ मां कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कयो कछु अनुभव अपना, ओ मां कहियो अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ मीरा मुझे जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।